Hello everyone, hope you all are doing great and welcome back to our channel of EHDM. First of all, I'd like to introduce myself. I'm Sher, team member of EHDM Digital Marketing Institute. And आज का जो मेन वीडियो है हमारा, उसके पीछे जो मकसद है वो ये है कि काफ़ी सारे क्वेरीज मेरे पास आती है, राइट? कि सर हम 20s में हैं एंड वी वांट टू स्टार्ट आवर ओन बिजनेस ऑनलाइन और हम तो प्लेटफॉर्म पे लेके जाना चाहते हैं, लाइव लेके जाना चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। सो ऐसे ही हमारे एक स्टूडेंट है जिनसे आज हम पूरा कम्युनिकेशन करने वाले, उनकी जर्नी जानने वाले हैं कि वो एज अ जब हमारे पास आए थे उनकी सेम क्वेरी थी कि सर आई हैव डन माय इंजीनियरिंग एंड आगे मुझे इसमें नहीं जाना, बट आई वांट टू हैव माय ओन ब्रांड, आई वांट टू हैव माय ओन वैल्यूज इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ एंड डिजिटली मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ, आगे की जो आने वाली कॉम्पिटिशन उससे कैसे मैं आज से कॉम्पीट कर पाऊँ। तो पूरा वीडियो इसी की बेस में, तो उनकी जर्नी सुनते हैं कि हाउ ही स्टार्टेड एंड व्हाट उनको क्या रहा, उनका क्या है हेल्प रहा है, उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म कैसे क्रिएट किया। सो स्टे ट्यून्ड। यस, गुड इवनिंग। कैसे हो? बस मस्त एकदम। हाउ आर यू? ऑल गुड, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप अपना इतना टाइम ताकि यहाँ पे फॉर दिस कन्वर्सेशन। एंड मैं चाहूँगा एक्चुअली वीडियो बना रहे व्यूअर्स के इस आपके जवाब बहुत सारे हमारे व्यूअर्स होंगे जो अपना बिजनेस है कुछ काम करना है डिजिटल मार्केटिंग, तो सारा कैसे करना है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह दी पाएंगे तो करंटली अगर बात करें तो आई एम एन एंटरप्रेन्योर, एक छोटा सा स्टार्टअप चला रहा हूँ मैं फायर फैशन करके। बैकग्राउंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो बैकग्राउंड में बेसिकली एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, लाइक टेक्निकल बैकग्राउंड से। बट उसके बाद जब ऑटोमोबाइल कर रहा था तो उस टाइम पे उतना कुछ मतलब फ्यूचर मुझे ऑटोमोबाइल के अंदर इस स्मॉल लेवल पे नहीं दिखा। अगर हाँ मैं कॉर्पोरेट्स में जाता हूँ तो फ्यूचर है अच्छा, बट एट दैट टाइम मुझे ऐसा लगा कि भाई अभी नहीं कर सकते क्योंकि इतना अच्छा फ्यूचर नहीं है। तो एक तो ऑटोमोबाइल से हूँ, वैसे आगे बात करें तो मेरी फैमिली जो है कि हम लोग ऑलरेडी घर के अंदर दो बिजनेसेस हैं। एक मेरे पापा का बिजनेस है जो टेक्सटाइल के अंदर है, मेरा भाई है जो कॉस्मेटिक्स के फील्ड के अंदर है। तो वो दो बिजनेसेस हैं। तो एंड मेरा एक बिजनेस बैकग्राउंड भी है पहले से। बेसिक मेरा जो था कि फोकस वो तो क्लियर था कि अगर इंजीनियरिंग खत्म हो गया और इंजीनियरिंग फील्ड में तो जाना नहीं है, तो एक है कि जॉब के लिए मेरा उतना माइंड था नहीं, तो बिजनेस ही करना है। बट एट द टाइम कि जब मैं इंजीनियरिंग से निकला तो सबके जब बिजनेस करने की कोई भी सोचता है तो उसके दिमाग में दो ही चीज आती है, पैसा आता है, दूसरा डर आता है। पैसा आएगा तो सही, बट अगर सक्सेस हुआ तो सक्सेस होगा कि नहीं। और यही चीज मेरे दिमाग में भी थी। तो उसका भी डर का क्या है ना कि हम लोग और कुछ नहीं कर सकते, या तो उसको भगाओ या फिर कुछ ऐसा करो कि जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिक बात है और आप में इतना कॉन्फिडेंस है। तो उसी के लिए मैंने जब इंजीनियरिंग कंप्लीट किया मेरा 2020 के अंदर, तो ऑलरेडी हमारे यहाँ तो लॉकडाउन चल रहा था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अभी क्या कर सकते हैं, अगर बिजनेस करना ही है तो मुझे कुछ ना कुछ स्किल्स होनी चाहिए मेरे पास जिससे मैं अच्छा एक बिजनेस कर पाऊँ। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि बायजूस जो है, बायजूस के थ्रू बहुत सारे इंटरव्यूज वो ले रहा है, बायजूस में बहुत सारी फंडिंग भी उठा रहा है। तो ये इतना मतलब इतने कम टाइम के अंदर कोई कंपनी इतना अच्छा ग्रो कैसे कर सकती है, तो उसके बैकग्राउंड की जो बैकएंड की प्रोसेसेस है वो कैसी होती होंगी, इस तरीके से वो वर्क करते होंगे। और मेरा ऑलरेडी इंजीनियरिंग खत्म हो चुका था तो मैं एलिजिबल भी था कि एटलीस्ट मैं इंटरव्यू तो दे पाऊँ। तो मैंने अप्लाई कर दिया बस ऐसे देखने के लिए कि चलो देखते हैं क्या होता है। बट मेरा अच्छा नसीब भी अच्छा है, प्लस स्किल भी उन लोगों के अच्छे थे, मेरे अच्छे थे, तो सिलेक्ट भी मैं हो गया। तो उसके बाद मैंने 2-2.5 महीने तक ऑलमोस्ट बायजूस के अंदर जॉब की। देन उसके बाद से वो जॉब क्विट करके फिर मैं एक गया था बिजनेस कंसल्टेंसी में। बिजनेस कंसल्टेंसी के बेसिक जो किस तरीके से बिजनेस करना है, बिकॉज मेरा प्लानिंग था बिजनेस करना है। तो अब देख लिया कि बैकएंड की प्रोसेस किस तरीके से होती है, तो अब देखना है कि एक्चुअल बिजनेसेस होते कैसे हैं और एक एंटरप्रेन्योर किस तरीके से सोचता है। तो उसी के लिए बिजनेस कंसल्टेंसी के अंदर मैंने 2 से 3 महीने तक काम किया, बहुत सारे बिजनेसेस के देखा, बहुत नजदीक से ऑब्जर्व भी किया और समझने की ट्राई की कि ये लोग क्या क्या गलतियां करते हैं और किस तरीके से एक अच्छा बिजनेस हम खड़ा कर सकते हैं। तो ये जो है मेरा बेसिक बैकग्राउंड था।
तो काफी वहाँ से आपको इनपुट्स मिले होंगे Yeah. कि अगर आप एनालाइज कैसे करोगे और अगर आप कौन सी मिस्टेक्स ना करना, राइट? एग्जैक्टली मुझे बहुत सी स्किल्स भी लाइक सेल्स की फील्ड में मैं बायजूस के अंदर जो था वो सेल्स में था, उसके बाद भी कंसल्टेंसी में सेल्स के अंदर था। तो जो एक कम्युनिकेशन होता है, लाइक आज की फील्ड की बात करें हम लोग मार्केट के अंदर, अगर आपको बिजनेस करना है तो योर कम्युनिकेशन स्किल्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो उसी के लिए एक तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप हुई, प्लस मार्केट में कौन सी अपॉर्चुनिटीज है। लाइक आज अगर कोई भी नया लड़का, लाइक मेरे जैसा 22-23 साल का लड़का अगर कॉलेज से निकलता है, उसके पास कोई आइडिया नहीं है कि किस तरीके के बिजनेस हो सकते हैं, लोग कहाँ से रेवेन्यू निकालते हैं, राइट? तो वो भी मुझे देखने मिला कि बहुत टाइम उनको ऐसा लगता है कि ये कंपनी जो है इसका बस ये बिजनेस का रेवेन्यू होगा या यही मॉडल होगा। बट जब एक्चुअली में हम वो कंपनी के डिटेल्स के अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि ये लोग जो रेवेन्यू निकाल रहे हैं वो एक्चुअली उनका जो हमें दिखता है वो रेवेन्यू का सिर्फ बहुत एक छोटा सा पार्ट है, एक्चुअल रेवेन्यू कहीं और से ही आता है। तो वो जो सारी चीजें है वो भी मैं समझ पाया कि किस तरीके से कंपनी को अगर जीरो से स्टार्ट करना है तो किस तरीके का माइंडसेट और किस तरीके की प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी। तो आपने पहले से आपने इस तरह से प्लान किया, बिजनेस का प्लान किया, तो उस दौरान आपने डिजिटल मार्केटिंग मतलब कैसे चूज किया? व्हाई यू सिलेक्टेड डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेस? डिजिटल मार्केटिंग जो है बेसिकली क्या है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तीन चीजें चाहिए हमें। एक तो जो है पहले कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना तो यू हैव टू हैव सम नॉलेज। बहुत ही इसमें कि बहुत सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए, चाहे आप एक्सपर्ट नहीं हो, बट जो भी आपकी फील्ड है उसके अंदर थोड़ा नॉलेज सबके अंदर होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपके साथ कोई भी बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ गलत करके चला जाएगा, फिर आप रोते रहोगे कि मेरा बिजनेस चल नहीं रहा है। तो उसके लिए एक तो पहले वो सारी चीजें तो मैंने कवर कर ली, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स और वो सब डेवलप कर लिया। नाउ अभी देखना था मुझे कि अगर मैं बिजनेस स्टार्ट तो कर देता हूँ, बट कोई भी बिजनेस का जो मेन रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो आता है सेल्स। अभी सेल्स के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस थे, लाइक मैं जाके जो अभी नॉर्मल कंपनीज करती है कि कोई सेल्स वाला बंदा बिठा दिया तो वो आके सेल कर रहा है, या फिर वो है, और दूसरा है कि एक ऑनलाइन के थ्रू भी हम सेल्स के लिए जा सकते हैं। तो मेरे एक बिजनेस का प्लानिंग यही था कि कम से कम लोगों के साथ और अच्छे से अच्छा बिजनेस किस तरीके से करें, और मोस्टली जो चीजें वो सब ऑटोमेशन पे होनी चाहिए। बिकॉज जब मैं एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा था कंपनी के अंदर, वहां पे भी हम लोग वही सिखाते थे कि मैक्सिमम काम आपका ऑटोमेशन पे होना चाहिए। एज ए एंटरप्रेन्योर आपका काम है नई चीजें ढूंढना और नए जो आइडियाज है वो लाना, नहीं कि आपको जो रेगुलर रूटीन का काम है वही आप रोज करते रहो, अकाउंटिंग करते रहो और वो सब। तो उसी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और उसी टाइम से मैंने डिसाइड किया कि नहीं चलो करना है कुछ और ऑनलाइन ही करना है, बिकॉज जो है ऑनलाइन का फ्यूचर वो तो आप और मैं हम सब जानते हैं। एक्चुअली अगर हम इंडिया की बात करते हैं ना, तो इंडिया के अंदर अभी जो है कि ऑलमोस्ट जियो आने के 6-7 साल बाद भी आज अगर हम ऑनलाइन यूजर्स की बात करें ना, कि जो लोग एक्चुअली ऑनलाइन रेवेन्यू दे रहे हैं, ऐसे सिर्फ 15 से 20% लोग हैं। और ये मार्केट यूएस के अंदर अगर हम बात करें तो 50 to 60% है ऑनलाइन, जो इंडिया के अंदर भी होने वाली है और धीरे धीरे हो रही है। मतलब जो 20% की मार्केट है, 40% अभी बाकी है। तो वो हम किस तरीके से कवर कर सकते हैं, उसी का मेरा मेन प्लानिंग था। और उसी के लिए हम लोग देख भी सकते हैं कि किस तरीके से नए जो भी है आइडियाज किस तरीके से लगाए। और आज अगर हम देखें इंडिया के अंदर भी तो इतने सारे नए स्टार्टअप्स एवरी वीक आ रहे हैं। तो उसी का भी रीजन यही है कि सबको डिजिटल का सपोर्ट इतने अच्छे से मिल पा रहा है। तो आपने अभी जैसे हमारी बात हो रही थी, आपने ई-कॉमर्स स्टार्ट किया, तो वो आपने कैसे स्टार्ट किया, कौन से प्लेटफॉर्म या टूल्स आप यूज करते हैं? तो अगर वो आपकी थोड़ा इनसाइट दे पाए तो रिव्यूज के लिए हेल्पफुल है। हाँ, ई-कॉमर्स बेसिकली क्या है ना कि जब मैं लास्ट जॉब में था तो मेरे कुछ क्लाइंट्स थे ऐसे कि जो ऑलरेडी ऑनलाइन सेल करते थे, तो उन्हीं से कुछ मुझे मोटिवेशन भी मिली कि लाइक अगर लोग ऑनलाइन कुछ ना कुछ सेलिंग कर रहे हैं तो किस तरीके से वो काम करते हैं, उनके बिजनेस को मैंने अंडरस्टैंड किया। तो मुझे भी आइडिया आया कि नहीं, अगर टेक्सटाइल में है, मेरे पास ऑलरेडी अच्छा खासा बेस है टेक्सटाइल में, तो मैं भी कुछ ना कुछ तो कर ही सकता हूँ। बट एट दैट टाइम अब मेरे पास वो सवाल था कि कैसे, और तभी मुझे
जो है कि एक तो डिजिटल मार्केटिंग का आइडिया आया और देन मैंने सर्च करना स्टार्ट किया। तो एचडीएम मुझे जो है सबसे पहले मिली, तो एचडीएम के साथ आपके साथ भी मैंने बात की थी और वो डिस्कशन के बाद जब स्टार्ट किया देन मेरा मेन फोकस था कि मुझे ई कॉमर्स ही करना है। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे। एक तो पहले जो है कि ई कॉमर्स करना है तो ई कॉमर्स का नॉलेज भी हमें चाहिए, तो उसी के लिए मैं जाके जब एडमिशन लिया था उसी टाइम पे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो सारी जगह पे मैंने अपना अकाउंट खोल दिया। मतलब देखते कार्ट क्या होता है, कुछ ना कुछ तो आएगा, सेल लाते लोग हैं तो किस तरीके से लाते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग स्टार्ट किया, साथ ही साथ किस तरीके से शिपिंग और बैकग्राउंड की प्रोसेस किस तरीके से होती है वो सब समझना स्टार्ट किया। और एक बार जब वो चीजें समझ में आने लगी तो मैंने फाइनलाइज किया कि नाउ चलो ये लोग तो है कि एक प्लेटफॉर्म से हमें मिल रहा है अमेज़न, फ्लिपकार्ट, वहाँ पे सेलिंग हो रहा है, दैट्स गुड, बट देयर शुड बी समथिंग माइन कि जो हमें खुद का हो, हमारी एक खुद की आइडेंटिटी हो। और उसी के लिए मैंने जो है अपना खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया। और अगर बात करें कि आज अगर मैं रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, मेरा 100% रेवेन्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक से अभी आ रहा है, फेसबुक और पेड मार्केटिंग से। इसके अलावा जो है दूसरा करना है कि मुझे गूगल के ऊपर जो है हम लोग पेड मार्केटिंग के थ्रू बहुत ही अच्छे से रेवेन्यू ला सकते हैं। ये जो दो है ये मेरे दो बोल सकते हैं आप कि मेरे बिजनेस के बहुत ही बड़े सपोर्ट है। करंटली यहाँ से आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। या एग्जैक्टली, मुझे बहुत ही अच्छा रेवेन्यू, ये बहुत अच्छा आपने जनरेट किया। काफी लोगों को ऐसा होता है कि फेसबुक से शायद ना हो पाए या कुछ नहीं हो पाए, बट मेन ये कि हो सकता है। वे शुड बी द राइट, अगर सही तरीके से टारगेट वगैरह करते हैं तो पॉसिबिलिटीज हैं। एग्जैक्टली। फेसबुक का यूज जो है कि सोशल मीडिया आज के टाइम पे लोग बोलते हैं कि भाई टाइम पास नहीं चाहिए, टाइम पास नहीं चाहिए, बट एक्चुअली अगर आप जो लोगों का टाइम पास है उसी के अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर पाओ तो वो आपका बिजनेस बन जाएगा। और आप अपने वहां से रेवेन्यू जनरेट ऑटोमेटिकली कर पाओगे। बस उसके लिए आपको देखना है और आपको दिमाग लगाना है कि किस तरीके से आपको कर सकते हैं। चलो बहुत अच्छा। और वेबसाइट जो आपने बनाई है, इसमें आपने खुद की वेबसाइट आपने बनाई है, तो वो बनाने में कितना टाइम लगा? वेबसाइट की अगर हम बात करें तो डोमेन लेने से लेके मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर आने तक का टाइम था वो लगभग 2.5 से 3 महीने तक का था। मुझे 3 महीने के अंदर मुझे पहला जो मेरा ऑर्डर था वो मिल गया था। तो आप कह सकते हो ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में ही आपका ऑर्डर आ गया? हाँ एग्जैक्टली, ट्रेनिंग जो थी हमारी चल रही थी उसी के ड्यूरेशन के अंदर मेरे जो है ऑर्डर्स भी आना स्टार्ट हो गए थे, मेरा रेवेन्यू रेगुलर बेस पे जनरेट होना स्टार्ट हो गया था। सो अभी फाइनल मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि आप जैसे आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपकी थी राइट और है अवेलेबल जो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं कुछ, और आपका जो जर्नी है जो आपने से लेके एजीएम तो सिलेक्शन से लेके आपने फर्स्ट टाइम पार की, वहाँ से लेके ट्रेनिंग खत्म होने तक आपका कैसा मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या था वो भी आप शेयर करना तो थोड़ा अच्छा है। मेरा एक्सपीरियंस जो है एचडीएम के साथ वो बहुत ही अच्छा है। लाइक मैं जब आया था एचडीएम में फर्स्ट टाइम एडमिशन लेने के लिए, एट टाइम मैंने आपको बोला हुआ था कि मैं पूरा ब्रोक हो चुका हूँ, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। लाइक मेरे अकाउंट में जो है वो कुछ पैसे पड़े हुए हैं जो आपकी फीस के बराबर भी नहीं है। बट एट दैट टाइम जो है आपने मुझे सपोर्ट किया कि बोलो कोई बात नहीं, एक बार स्टार्ट करो, पैसे का जुगाड़ हम लोग कहीं ना कहीं से या फिर आपको कोई जॉब भी दिलवा के कर लेंगे। अभी जो है आप अगर सीखना चाहते हो तो सीखने पे फोकस करो। तो वो एक आपका जो सपोर्ट है वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में जो है कंटिन्यूअसली मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रहे थे। लाइक वेबसाइट के ऊपर कुछ ऑर्डर्स आने के बाद मेरे अचानक से ऑर्डर्स रुक गए। एटलीस्ट मैंने अराउंड 4,000 to 5,000 रुपीस ऐसे ही जस्ट वेस्ट कर दिए, मतलब मेरे लॉस में चला गया। मैंने इन्वेस्ट किए 5-6 हज़ार रुपए एड्स के अंदर, मुझे कुछ भी नहीं। बट एट दैट टाइम सर ने और मैंने यहाँ पे भी उन्होंने भी सपोर्ट किया कि भाई अगर ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो देयर शुड बी सम प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम्स हमको फाइंड करने लगे, उसमें भी उन्होंने बहुत मदद की। उसके बाद जब एक बार हम लोग मेरा जो कंप्लीट हो गया कि प्रॉब्लम समझ में आ गई तो उसको किस तरीके से अपडेट करना है, किस तरीके से जो है पूरा लेआउट हम लोग और अच्छे से ऐड कर सकते हैं कि जिससे हम ऑर्डर्स ला सकें। वो सारी प्रोसेसेस में भी जय सर और मैं का बहुत ही बड़ा योगदान है। और उसके साथ फिर जब जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो सर ने कि किस तरीके से एक बार चलो नॉर्मल जो है कि आप एक बार तो ऐड बजट डाल के जो कि कोई भी ऑर्डर ला सकते हैं, बट अभी बिजनेस को किस तरीके से ग्रो करना है, थोड़ा बड़ा करना है। बिकॉज छोटे बिजनेस को तो कोई भी संभाल सकता है, चलो अब एक अकेले ही वो काम कर रहे हैं, बट अभी फ्यूचर का क्या प्लानिंग है, अगले 1 साल का, अगले 2 साल का क्या प्लानिंग है,
तो उसके लिए भी और उसको किस तरीके से अच्छे वे में हम लोग प्लान कर पाए, उसके लिए भी मुझे बहुत ही अच्छे से यहाँ से सपोर्ट मिला है। मतलब आप टोटली सेटिस्फाइड है राइट ट्रेनिंग एंड सपोर्ट्स? आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड। ओके चलो ग्रेट, थैंक यू, सुन के अच्छा लगा भाई। सो अभी फाइनल लास्ट क्वेरी है मेरे माइंड में कि जो मतलब अभी जैसे आपने स्टार्ट किया, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से थे राइट, और पूरा स्ट्रगल करके पूरा एनालाइज करके आप इस स्टार्टअप तक पहुंचे हैं। सो जो आपकी तरह और ऐसे यंगस्टर्स हैं आपके एज के लिए जो अभी कॉलेज पास आउट है, जो भी अगर वो चाहते हैं कि हम भी ऐसा कुछ स्टार्ट करें, बिजनेस स्टार्टअप करें, तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे? सबसे पहले तो मेरी टिप्स ये रहेगी कि अगर आपको कुछ भी स्टार्ट करना है खुद का, तो उसके लिए पहले डिसाइड करो कि सच में मुझे यही चीज करनी है या नहीं। बिकॉज क्या होता है ना, जब मैं भी इंजीनियरिंग से निकला ना, तो लाइक क्या था कि मेरे पास, मुझे पता है सब कि भाई ये करना है ये करना है। बिकॉज इंजीनियरिंग में मैं उस लेवल पे एक्टिव था, लाइक कॉलेज के अंदर उतना एक्टिव नहीं था, बट मुझे पता था कि दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरीके से कौन से स्टार्टअप्स है, किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं, वो किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये इनिशियल लेवल पे आपको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती है कि कोई भी बिजनेस को अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो कितना भी अच्छा आइडिया हो, ना ही आप कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर आपको नहीं पता है कि उससे पैसे किस तरीके से बनाया, उसको एक लेवल पे फाइनेंशियली किस तरीके से लेके जाना है। तो सबसे पहले जो है कि यू हैव टू गेदर इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है एक बार पहले तो गेदर करना स्टार्ट करो। अब दूसरी बात, जब आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोगे ना, ओवरलोड हो जाएगा। एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि ये तो सब मैं जानता हूँ, बट अब स्टार्ट आया कि एक्चुअली ये जो इन्फॉर्मेशन है उसे प्रोसेस करो और एक ऐसे वे के अंदर आप लेके जाओ कि जिससे आप एग्जैक्टली जो भी आप बनाना चाहते हो उसका आपको फ्यूचर एटलीस्ट अगले 2 या 3 साल के अंदर दिखे कि नहीं भाई, अगर ये जो है कि मैं करता हूँ स्टार्ट, तो आज से मेरा ये जो है पूरा प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से आगे जाऊंगा, उसके लिए कौन सी स्किल्स मेरे अंदर अभी है, कौन सी डेवलप करनी है और किस तरीके से डेवलप करूंगा। लाइक वो बोलता है ना कि अगर मुझे पेड़ काटना है तो वो कुल्हाड़ी जो है डायरेक्ट अगर लेके जाकर हम मारेंगे तो कुछ नहीं होगा। कुल्हाड़ी को जो है वो पहले दार करनी पड़ती है। तो वो जो इनिशियल है, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो अपना बिजनेस, तो पहले अपनी कुल्हाड़ी को एक बार दार देना स्टार्ट करो। और सिर्फ दार मत दो, बहुत बार ये भी होता है कि लोग क्या है कि सिर्फ दार करते रह जाते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे, बट स्टेप आउट करके स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, वो सिक्योरिटी ढूंढते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि एक बार अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत, तो थोड़े मोटे छोटे मोटे रिस्क लेना स्टार्ट करो, थोड़े बहुत इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करो। जैसे जैसे आपको छोटी छोटी सफलताएं मिलती जाएंगी, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता जाएगा। और साथ ही साथ लोगों को जब पता चलेगा, बेसिक जो है कि लोगों को आज फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है, उसका रीजन वही है कि फैमिली को एक टाइम पे डाउट तो यही रहता है कि तुम भाई जॉब कर रहे कहीं पे, महीने के 70-80 हजार रुपए जो है फिक्स आएंगे, जिंदगी आराम से निकलेगी। एंटरप्रेन्योरशिप में गया, सक्सेस होगा कि फेल होगा कोई किसी को कुछ नहीं पता है। मेरे साथ भी यही हो रहा था। बट एक बार अगर स्टार्ट कर रहे हो आप, छोटी छोटी सक्सेस उनको भी आप दिखा रहे हो ना, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, तो इवेंचुअली वो लोग भी सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे कि नहीं भाई तू कर रहा है, थोड़ा बहुत छोटा भी है पर खुद का है और तुझे इसमें अच्छा लग रहा है तो तू कर। वहां से भी आपको इमोशनली जो फैमिली के वहां से सपोर्ट मिलेगा, तो आप दुनिया से झगड़ के जीत सकते हो कुछ भी। तो यही है कि स्टार्ट करो और धीरे धीरे जो भी स्किल्स रिक्वायरमेंट है वो आप कैसे भी किसी भी तरीके से लर्न करो, चाहे कि जॉब करो या फिर कोई जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, एक बहुत ही अच्छी स्किल्स अभी के लिए है, तो वो आप सीख लो, तो जिससे आगे आपको जो फ्यूचर में है वो बहुत अच्छे बेनिफिट्स अपने बिजनेस के अंदर भी देख पाए, और साथ ही साथ अगर किसी को हेल्प करना चाहते हो तो वो भी आप अच्छे से कर पाओ। मतलब वही आपके हिसाब से एक है कि आप पूरा एनालाइज करना स्टार्ट करो, जैसे प्रिपरेशन करो, पेशेंस रखो। पेशेंस कुछ लोगों को क्या होता है कि ऐसा है कि आज स्टार्ट किया कल रिजल्ट नहीं मिला तो स्टार्ट करो। एग्जैक्टली। और आपसे बात करके इतना शायद वो भी समझ में आएगा, वो चीजें मेरे में भी थी, वो सब में होती है एक्चुअली। बट वो क्या होता है ना कि जैसे सबको होता है कि डर यार मेरे 400 रुपए गए, मेरे 800 गए, मेरे 1000 रुपए गए, आज गए कल गए, 2 दिन बाद सबको लगेगा चला कुछ आ नहीं रहा है, बट मेरे पैसे तो जा रहे हैं, तो मैं स्टॉप करूँ। स्टॉप करो नो डाउट, बट अगर कुछ नहीं आ रहा है तो उसके पीछे का रीजन भी ढूंढो आप। एक होता है ना डर होता है, सबके अंदर डर तो होता ही है, राइट। अभी डर का आप किस तरीके से यूज करते हो ना, वो इम्पोर्टेंट चीज है।
लाइक अगर आप डर को इस तरीके से देखोगे तो ये तो डर, मैं डर रहा हूँ तो मैं ये चीज करूंगा ही नहीं, लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लाइफ तो डर है, देखो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट करो। वो बोलते हैं ना माउंटेन ड्यू में, डर के आगे जीत है, तो वही चीज है कि डर को देखो और उसके बाद उसको धीरे धीरे से मतलब उसको भगाने के किस तरीके से हमें उस डर से आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में सोचो। छोटे छोटे इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करो, जितने छोटे छोटे इनिशिएटिव आप लेते जाओगे ऑटोमेटिक आपका डर भी कम होगा और आपका जो है इंफॉर्मेशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो है आपको एक अच्छे लेवल पे इनसाइड ग्रोथ के लिए भी आपको पता चलेगा कि क्या क्या मार्केट में और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके एंड व्यूअर्स को भी काफी अच्छा इंसाइट्स मिला होगा एंड एक पॉजिटिव उनको भी आइडिया आएगा कि कैसे स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं दे वांट इन एनी ऑफ दिस फील्ड। हमने एक ओवरऑल काफी अच्छा डिस्कशन किया एंड सबसे पहले आई एम वेरी हैप्पी कि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। स्टिल यू नो देयर आर मोर, देयर इज नो एंड, आप बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। हमारे बेस्ट विशेस आपके लिए, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडिंग्स। थैंक यू।